मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में राम घाट पर श्री राम जी प्रकट हुए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। श्री राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बरस रहे थे भगवान की याद में, भगवान के विरह में। उन बरसते हुए प्रेमाश्रुओं से चंदन उतारा जा रहा था। भगवान प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी तो वैसे ही परेशान थे। भगवान की ओर देखकर बोले, बच्चा हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर बहुत लोग हैं, किसी से ले लो, बहुत पंडे बैठे हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं। रोने लगे। भगवान ने मन में सोचा कि अभी कम रो रहे हैं, हम चले जाएंगे तो ज्यादा रोएंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? तुलसीदास जी रोते हुए बोले, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। राम जी बोले, तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी के मुख पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बच्चा ऐसा मत कहो, हमारे राम जी तो कृपालु है। श्री राम चंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान तो कृपालु हैं, हमारा ही दुर्भाग्य है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। अब बोलो, तुलसीदास जी को भगवान मिले हुए हैं कि नहीं मिले हैं? पर मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान तो मिले हुए हैं पर फिर भी जान पहचान नहीं है। तो मिले हुए को बताया किसने? अचानक आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो द्रग हनुमान जी बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी तोता बनकर आए। हनुमान जी भी सुखदेव हैं। श्री कृष्ण कथा के सुखदेव व्यास नंदन है
पर राम कथा के सुखदेव तो अंजनी नंदन है। हनुमान जी भी तोते के रूप में प्रकट हो गए और तुलसीदास जी से कहा कि राम जी तो सामने ही हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हो, जिन्हें तुम खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने ही हैं। यही गुरुओं का उपदेश रहा है। तभी तो सदगुरुदेव नानक जी कहते हैं, काहे रे बन ढूंढन जाई, सर्व अलेपा सदा एक रस, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाए। हनुमान जी ने भी वही किया। और आज जब श्री हनुमान चालीसा लिखने बैठे श्री तुलसीदास जी, तो याद आ गई कि भगवान तो मिले हुए थे, पर अगर हनुमान जी ने न बताया होता तो राम जी को देखकर भी मैं राम जी को नहीं देख पाता। और इसीलिए जब हनुमान जी ने बताया तो राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। लेकिन मन कबीरदास जी की तरह कह रहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। तो जब जब श्री हनुमान जी का स्मरण तुलसीदास जी करते तो उन्हें यह घटना याद आई। तभी वे आरंभ करते हुए लिखने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी हैं गुरुदेव, उनके चरण है कमल, और चरण कमल की जो धूल है, रज है, वह गुरुदेव के चरण कमलों का पराग है। अच्छा, रज की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, दूसरे को देखना हो तो आंख ठीक होनी चाहिए, पर अपने आप को देखना हो तो केवल आंख से काम नहीं चलता। आंख तो ठीक हो, पर दर्पण भी साफ सुथरा होना चाहिए। आंख ठीक देख लेती हो, पर दर्पण यदि पवित्र ना हो तो अपने आप को नहीं देखा जा सकता। हनुमान जी ने कहा रावण से, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। यह मंत्र दिया था रावण को, और माना किसने? विभीषण जी ने। रावण ने क्यों नहीं माना? जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं मानते तो वो तो 10 खोपड़ी वाला है, कैसे मान ले? खोपड़ी है, इसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया इसीलिए तो पड़ी है। ये जब देखो तब हिलती रहती है, नहीं 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 नहीं, और नहीं नहीं में चले जाते कई, नहीं नहीं करते। विभीषण जी ने माना। क्या माना? राम जी के चरणों को हृदय में रखो। लेकिन एक बात है, जब विभीषण जी से हनुमान जी पहली बार मिले तो विभीषण जी ने रोते हुए कहा, विभीषण जी बोले हमारी बड़ी खराब हालत है। हनुमान जी ने कहा कैसी? बोले हम तो ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। बड़ा बढ़िया उदाहरण है। इसको समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। भगवान ने दांत भी सबको दिए, जीभ भी सबको दिए, और जिनके अभी दांत नहीं है उनके कभी तो रहे ही होंगे। अच्छा देखो आप, कैसा विचित्र यह संबंध है। भोजन करने के बाद 2 दांतों के बीच में कोई तिनका फंसा रह जाए तो जीभ आराम से नहीं बैठती, वहीं जाएगी, बार बार कुरे देगी। न निकले तो फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर जब तक निकल न जाए चैन से नहीं बैठेगी। जीभ से कोई पूछे कि तिनका तो दांत के बीच में फंसा है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम आराम से बैठो। पर संत का यही स्वभाव होता है, संत का यही स्वभाव। समस्या संसारी की होती, परेशान संत होते हैं कि शायद अब इसके साथ रहते हैं, चलो इसके साथ रहते हैं, चलो। यह जीभ का व्यवहार है दांतों के साथ। और दांतों का व्यवहार, भोजन करते समय धोखे से ऊपर और नीचे की दंत पंक्ति के बीच में जीभ आ जाए तो दांत लिहाज करेंगे कि यह हमारा इतना ख्याल रखती है, इसको न कुचलें।
यही असंत का व्यवहार संत से, जो करे हित अनहित ताहू सो, जो भला करे उसी का बुरा, उसी को कुचलते हैं। अच्छा, जीव कितने बार कुचली होगी, लेकिन आज तक इसने दांतों का तिनका निकालना बंद किया। न दांत बदलते हैं अपना स्वभाव, न जीव। ये संसार ऐसे ही, न संत अपना स्वभाव बदल पाते हैं, न असंत अपना स्वभाव बदल पाते हैं। विभीषण जी बोले, ये हमारी दशा है, हम इन राक्षसों का भला करते हैं, हम कोई कुचलते हैं। हनुमान जी बोले, तो विभीषण बोले, हम तो बड़े विचारे हो गए हैं इनकी वजह से। हनुमान जी बोले, विचारे मत बनो, विचार करो। क्या विचार करने का, यह बताओ, मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? विभीषण जी बोले, जीभ आई। दांत? बोले, दांत तो बाद में आए। अच्छा, तो अंत तक किसका भरोसा है, जीभ का कि दांतों का? जीभ का। दांतों का कोई ठिकाना नहीं, कब चले जाए, भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बचपन में एक बार आए थे और चले गए थे, दोबारा आए तो दोबारा का भी क्या भरोसा, कब चले जाए। हनुमान जी बोले, जीभ पहले है और बाद में रहेगी, दांत तो बीच में आए और बीच में चले जाएंगे, इनका क्या ठिकाना, इनसे क्या डरना। आदि ये सोचो कि मूल में हम हैं और बाद में भी हमें, ये तो बीच में आने वाले, बीच में जाने वाले। विभीषण जी बोले, लेकिन जीभ एक है, दांत 32 है, अकेली जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती, इनकी संख्या ज्यादा है। हनुमान जी बोले, जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? बोले, जीभ जब ज्यादा परेशान हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर बोलती, जीभ ही तो बोलती है कि डॉक्टर साहब ये दांत तो बहुत परेशान कर रहे हैं। बोलो, अगर जीभ डॉक्टर से शिकायत कर दे तो ये दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं, साहब हम 32 हैं, हमारी सुनो। बने रहे 32, जीभ की सुनेगा डॉक्टर, उठाएगा औजार और एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करेगा। हनुमान जी बोले, विभीषण जी तुम जीभ की तरह हो, ये लंका में रहने वाले राक्षस दांतों की तरह हैं, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, राम जी, भवरोग मिटाने वाले डॉक्टर, और उनके साथ कई सहयोगी रहेंगे, शिविर लगेगा यहीं समुद्र किनारे, चले चलना, और एक बार कह देना कि दांत परेशान कर रहे हैं जीभ की तरह, फिर अगर एक भी बच जाए तो हमें बताना। विभीषण जी ने कहा, ये बात ठीक है, यही तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। अच्छा, मुंह में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका, जीभ का, फिर चाहे जहां घूमे कौन रोकने वाला है, कोई दांत ही नहीं। ये लंकेश्वर भय सब जग जाना, बात लग गई हनुमान जी। पर एक बात है, रामचरण पंकज उधरऊ मंत्र तो यह था, पर विभीषण जी माने कब? संत की बात सुन लेना अलग बात है, संत की बात मान लेना अलग बात है। यही बात है। देखो, हनुमान जी कब माने, विभीषण जी कब माने? हनुमान जी ने फूट डालकर विभीषण की कुटिया बचा दी, पूरी लंका जला दी। विभीषण सलाह देने गए और रावण ने लात का प्रहार किया, असकय की निज चरण प्रहारा, अब बात याद आई। संत की बात सुनकर रख लो, और मानते कब है लोग, जब अपनों की लात लगती है तो संत की बात याद आती है कि वे ठीक कह रहे थे। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें संत की बात लग गई है पर घर वालों की लात नहीं लगी है, और कई लोग हैं जिन्हें लात रोज लगती है पर उन्हें संत की बात नहीं लगती। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, तब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई, आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई।
की मेरे भाई, आस तजो मेरे, आस तजो मेरे, आस तजो मेरे। जग किसे सुख की आशा तज कर, जग से सुख की आशा तज कर, राम भरोसे रह ले। मन को मनमोहन का बनाकर, राजस मुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई, जग से सुख की तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। और जब रावण के चरणों ने विभीषण को ठुकरा दिया, असकय कीने से चरण प्रहारा, अपनों की लात लगी, तो विभीषण जी को याद किसकी आई? देखी हूं जाई चरण जल जाता, आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जो चरण कभी किसी को ठुकराते नहीं है। कौन से चरण? भज मन राम चरण सुखदाई, श्री राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, परसत लंका पाई। तुलसी तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुख दाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई। तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी राम जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात है, ये मंत्र हनुमान जी ने दिया रावण को और सुन लिया, विभीषण जी ने मान लिया। हम लोगों को कामकाज से फुर्सत नहीं, हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं। राम काज, अच्छा राम काज कैसे करते हैं हनुमान जी? देखो, समुद्र किनारे सभी बंदर इकट्ठे हुए। समस्या थी कि 100 योजन समुद्र का जो उल्लंघन करे वही सीता जी तक पहुंच सकता है, क्योंकि संपाति ने बता दिया है अशोक वाटिका में सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अब 100 योजन समुद्र पार करे कौन? और गोस्वामी जी कहते हैं अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाखा, पर समुद्र पार जाने में संशय रहा मन में। क्यों? यह संसार ही समुद्र है, इसीलिए इसको भावसागर बोलते हैं।
बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर पार जाने में संदेह इसलिए क्योंकि अपने बल पर कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। उदाहरण ऐसे समझ लो कि जैसे बंदर जा सकते थे 1 योजन, पर बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही यहां, बस समुद्र पार न हो इतना कम बताओ। एक बंदर बोला हम 10 योजन जा सकते हैं। दूसरे बंदर ने सोचा ये जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। पर इन सब में बूढ़े हैं जामवंत जी, बूढ़े बड़े चतुर होते हैं, जिंदगी भर का अनुभव होता है। जामवंत जी बोले जब बताना ही है तो 10 योजन काहे को बताते, 90 योजन बताओ, बस 10 योजन कम कर दो, उसमें क्या है। जामवंत जी बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं। अब तब तक एक वीर को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं पार चला जाऊंगा। अंगद कहा ही जाऊं मैं पारा, मैं पार चला जाऊं। सभी ने कहा जय हो राम जी की जय हो, जय हो। काम बन गया, अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले पूरी बात तो सुनो। क्या? बोले पार तो चला जाऊंगा पर लौटकर आने में संशय, पता नहीं लौटे कि न लौटे। ऐसे को भेजने से क्या फायदा, ऐसे को भेजने से ही क्या फायदा। वे कहते हैं कि पता नहीं लौटे कि न लौटे। देखो कुछ बंदर हैं जिनको जाने में संशय है, पार जाई कर संशय राखा, और अंगद जी ऐसे जिन्हें आने में संशय है। कहा कि हम जा सकते, हम जानने में संशय हमें। अंगद जी बोले हमें लौटकर आने में संशय। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी समर्थ नहीं हुआ अपने बल का वर्णन करके समुद्र पार जाने और आने में। पर यहां एक अजीब घटना घटी। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर हनुमान जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। तो जामवंत जी ने सोचा कि इनको इनका बल याद दिलाएं। मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हनुमान जी को हनुमान जी का बल याद दिलाओ, तभी वे कृपा करते हैं। ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी हमारी धारणा है, क्योंकि हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं। लेकिन हनुमान जी को बल याद दिलाओ कैसे? एक सज्जन बोले हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। मैं आपको ढंग बता रहा हूं हनुमान जी को बल याद दिलाने का। आप कितनी कहोगे हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं है, और हनुमान जी आप तो सर्वसमर्थ हैं, हनुमान जी आप जैसा कोई महान नहीं है, कोई बलवान नहीं, कभी नहीं जागेंगे हनुमान जी, कितनी भी तारीफ कर लेना। ये उनको बल याद दिलाने का ढंग नहीं है। जामवंत जी इसमें असफल हो गए, वो कर चुके हैं ये प्रयोग जो हम कर रहे हैं। बोलो हम लोग ऐसे ही तो कहते हैं, हे हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं, हे हनुमान जी आप तो महान है, हनुमान जी आप तो परम शक्तिशाली। हनुमान जी सुनते ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जामवंत जी ने यही कहा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहा रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहा बलवाना, काचुप साधि रहा बलवाना। बलवाना दे चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना।
जामवंत जी बोले बलवान, अरे परम बलवान हनुमान जी चुप होकर बैठे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। तारीफ करने वाले देखते हैं कि फर्क पड़ा कि नहीं। हनुमान जी ने, जामवंत जी ने सोचा शायद कम तारीफ हुई है, तो अब दूसरी पंक्ति, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय पवन तनय, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बलवान चुप साधि रहा बलवाना, चुप साधि रहा बलवान। जामवंत जी बोले हनुमान जी तुम बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी में जब कोई अंतर नहीं आया तो जामवंत जी बोले अरे क्यों ना हो, पवन के पुत्र हो, अब पवन जैसे ही बलवान हो। तुम बुद्धि के विवेक के विज्ञान के भंडार हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतनी तारीफ की। प्रशंसा करने वाले यही तो कहते अरे आप तो बहुत महान है, वो इतने से, अरे आपकी परंपरा में भी ऐसे ऐसे लोग हुए। पर हनुमान जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी ने तीसरी बात कही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, तब अवतारा राम काज लगी तब। सुनतई भयऊ पर्वताकारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा, रे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब, काज लगी तब, काज लगी तब। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी बड़े विशाल रूप में पर्वताकार होकर प्रकट हो गए। इसका संकेत क्या कि हनुमान जी अपने नाम से नहीं जगे, अपने बाप के नाम से भी नहीं जगे। और पर्वताकार कब हुए? जब राम जी का नाम लिया। तो हनुमान जी को अगर जीवन में जगाना हो कि वे आप पर कृपा करें, तो आप याद रखो उन्हें राम जी का नाम सुनाओगे तभी जगेंगे, तभी उन्हें उनके बल की याद आएगी। इसलिए हनुमान जी को अगर प्रकट करना हो, प्रसन्न करना हो, तो राम जी का नाम, राम काज लगी तब अवतारा, जो सुना कि राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। क्यों? इसलिए क्योंकि राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे, श्री राम काज करीबे, राम काज करिवे, काज करिवे, करिवे, करिवे को आतुर। श्री हनुमान जी राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं। अगर एक ही समय में दो जगह कथाएं हो रही हो
तो आप कहोगे कभी यहां चले कि वहां चले, कभी सोचेंगे आज यहां तो कल वहां। लोग कहते हैं कि हम कल नहीं आ पाए, कल वहां चले गए थे, आज यहां आए। पर हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी बराबर कथा में रहते हैं, राम कथा में रहते हैं, आज भी है, अभी भी है। जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी अवश्य 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 रहते हैं। एक सज्जन बोले रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा कि दिखते, उन्होंने दिखना बंद कर दिया, रहते तो अभी भी। क्यों? बोले दिखने से उनके साथ एक घटना घट गई थी। हमारे तुलसीदास जी महाराज राम दरस बिन पड़े न चैना नैना लागे बरसन। रोते रोते तुलसीदास जी चल दिए, भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु? किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हैं, तेरे दर पे आते आते भगवान कृपा करो, कृपा करो। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक दिन इसी भावावेश में निकले, कमंडल में थोड़ा सा जल था, तुम्बे का पात्र कमंडल, वही गए एक वृक्ष में डाल दिया शेष जल। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसको वह जल मिल गया। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेत ने कहा कि तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है। क्या तुम भगवान से मिला सकते हो? वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो प्रेत तुम क्या हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि भगवान से तो नहीं मिला सकते हैं, पर भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हो। बोले मिला तो नहीं सकते, उनके तो नाम से ही हम भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन पता बता सकते हैं। हाँ, जो जिससे डरता है उसकी जानकारी भी तो रखता है कि कहां है इस समय। इसलिए भूत प्रेतों को सही जानकारी होती कि हनुमान जी कहां है, कहां मिलेंगे। और शंकर जी तो तुलसीदास जी को काशी बुलाना चाहते थे, इसीलिए अपना कोई प्रेत भेज दिया होगा। उनके भूत प्रेतों की क्या कमी उनके पास? प्रेत ने कहा हनुमान जी हैं राम जी से मिलाने वाले, कहां मिलेंगे? राम कथा में। क्यों? रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित सुनीवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनिवे को रसिया, रामचरित चरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कहां मिलेंगे? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया।